मैं डॉक्टर सरिता दुबे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। नमस्कार बच्चों, आपने इस वीडियो को देखने के पहले प्रथम वीडियो के रूप में पेरिस के शांति सम्मेलन का अवलोकन किया होगा। उसी का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है वर्साई की संधि के रूप में। वर्साई की संधि पेरिस के शांति सम्मेलन में लिए गए निर्णयों या किए गए संधियों में सबसे महत्वपूर्ण संधि है वर्साई की संधि। आपने पेरिस के शांति सम्मेलन संबंधी वीडियो का अवलोकन किया होगा, तो निश्चित रूप से इस संधि को बिना जर्मनी को बुलाए उस पर थोपा गया। और थोड़ी सी जर्मनी के इतिहास का अवलोकन करें तो बच्चों आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र के शासन की स्थापना हुई और जब पेरिस के शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपने का निर्णय लिया गया, तो सारा दबाव इस संधि को लेकर वाइमर गणतंत्र पर मित्र राष्ट्रों ने डाला और उसे मजबूर किया कि वो इस संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इस तरह ये वर्साई की संधि बिना जर्मनी को बुलाए जर्मनी के तत्कालीन वाइमर गणतंत्र के ऊपर थोपी गई और उससे दबावपूर्वक स्वीकृति ली गई। आइए इसका अध्ययन करें। तो वर्साई की संधि के 15 भाग थे, 230 पृष्ठ हैं, 439 इसकी धाराएं थीं और लगभग 80,000 शब्द इस संधि में थे। अर्थात ये एक विशाल संधि थी जो जर्मनी पर थोपी गई थी, जो जर्मनी के भविष्य को लेकर के तय की गई थी और इसमें जर्मनी पर अनेकों तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। आइए इस वर्साई की संधि की शर्तों का अवलोकन करें। तो बच्चों, जैसा कि आप नोट्स में देख भी पा रहे होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे, तो वर्साई की संधि के शर्तों को या प्रावधानों को हम सैनिक प्रतिबंध, प्रादेशिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के रूप में बांट करके और आसानी से समझ सकते हैं। इन चारों तरह के प्रतिबंधों को जर्मनी पर लादा गया था, थोपा गया था। सबसे पहले सैन्य प्रतिबंध को देखें तो जर्मनी जो जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व नौसैनिक शक्ति बढ़ाता जा रहा था और जिसके कारण उसने संपूर्ण विश्व को विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा किया, तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना और उस पर सैनिक प्रतिबंध लगाए वर्साई की संधि से। इसके अनुसार जर्मनी की स्थल सेना मित्र राष्ट्रों ने तय कर दी कि जर्मनी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकेगा। जर्मनी की नौसेना में 15,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं रहेंगे और जर्मनी 6 युद्धपोत और 6 क्रूगर अर्थात कुल मिलाकर के 12 जहाज़ रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा। और जर्मनी की जो सीमा है राइन नदी, उसका उन्होंने असैनीकरण कर दिया और वहाँ पर उन्होंने मित्र राष्ट्रों की सम्मिलित सेना स्थापित कर दी, नियुक्त कर दी। इस तरह से वर्साई की संधि में सैन्य प्रतिबंधों के द्वारा जर्मनी को सैन्य दृष्टि से कमज़ोर करने की कोशिश की गई और उसका भविष्य बांध दिया गया ताकि जर्मनी फिर से ताकतवर ना बने और दुनिया को फिर से किसी बड़े युद्ध का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से ये पहला सैनिक प्रतिबंध था। दूसरा था प्रादेशिक व्यवस्था या प्रादेशिक व्यवस्था से संबंधित निर्णय, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही एरो बना करके बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी के जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, वास्तव में ये जो 2 क्षेत्र हैं अल्सास और लॉरेन,
ये फ्रांस के क्षेत्र थे जिसको 1870 में फ्रांस से छीनकर जर्मनी एक स्वतंत्र देश बना था। अब ये समय आ गया था कि फ्रांस विजेता राष्ट्र में है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो फ्रांस ने अपने वो दोनों क्षेत्र जो जर्मनी ने छीने थे 1870 में, वो वापस इस संधि के द्वारा जर्मनी से प्राप्त कर लिया। जर्मनी का सार नामक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जर्मनी की औद्योगिक इकाई थी, उसको राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में दे दिया गया और ये तय किया गया कि 15 वर्ष तक सार नामक जर्मन क्षेत्र राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रहेगा। और जब जर्मन सार की जनता ये तय करेगी कि उसको जर्मन क्षेत्र में रहना है तो जर्मनी में मिलाया जाएगा 15 वर्ष बाद, और यदि वो राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रहेगी तो वही उसके नियंत्रण में रहे। तो इस तरह से सार नामक क्षेत्र भी जर्मनी के हाथ से निकल गया। उत्तर जर्मन क्षेत्रों को बेल्जियम को दे दिया गया, पूर्वी जर्मन क्षेत्रों को पोलैंड को दे दिया गया। जर्मनी का मेमेल नामक प्रसिद्ध बंदरगाह लिथुआनिया नामक नवनिर्मित देश को दे दिया गया और दक्षिण जर्मन क्षेत्रों पर चेकोस्लोवाकिया का अधिकार हो गया। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जर्मनी का क्षेत्र, जर्मनी से निकाल करके और इन यूरोपीय देशों को बांट दिया गया। लगभग यूरोप की 25,000 वर्ग मील की भूमि और 70 लाख की जनसंख्या इन निर्णयों से जर्मनी से निकल गई और इन यूरोपीय राष्ट्रों में विभाजित हो गई। तीसरा निर्णय न्यायिक निर्णय था। तीसरी शर्त या तीसरे प्रावधान के रूप में हम न्यायिक व्यवस्था को ले सकते हैं, जिसमें जर्मनी को विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए राष्ट्रसंघ जैसी एक संस्था के निर्माण का निर्णय लिया गया। चौथे प्रावधान के अंतर्गत जर्मनी से संबंधित आर्थिक व्यवस्था तय की गई, जिसमें एरो के द्वारा आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि वर्साई की संधि में जो आर्थिक व्यवस्था तय की गई, इसके अंतर्गत जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और उससे संबंधित आर्थिक प्रावधानों के लिए एक क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो निर्णय लिए उसके अनुसार 5 अरब डॉलर के मूल्य के सोना और जहाज़ जर्मनी मित्र राष्ट्रों को देगा, यह तय किया गया। लगभग 20 लाख टन के जहाज़ आगामी 5 वर्षों तक जर्मनी मित्र राष्ट्रों को सप्लाई करेगा, यह तय किया गया। और आगामी 10 वर्षों तक जर्मनी फ्रांस को 70 लाख टन, इटली को 70 लाख टन और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयले का खेप भेजेगा। इस तरह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी चौपट करने की कोशिश, जर्मनी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का निर्णय इन शर्तों के द्वारा लिया गया। कुल मिलाकर के वर्साई की संधि की ये 4 भागों में बटी हुई व्यवस्थाएं थीं, जिससे जर्मनी को कमज़ोर करने और जर्मनी को भविष्य में कभी विश्व शांति को खतरा ना पहुंचा पाए, इस तरह की व्यवस्था वर्साई की संधि में की गई। तो बच्चों, ये थी वर्साई की संधि की धाराएं या शर्तें, जिनको मैंने 4 भागों में विभाजित कर आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की है। आइए इसके शर्तों की समीक्षा हम करें या इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्योंकि प्रश्न हमेशा वर्साई की संधि पर इसकी आलोचनात्मक व्याख्या या वर्साई की संधि की समीक्षा के रूप में आती है। तो आइए इसकी समीक्षा या आलोचना देखें। तो वर्साई की संधि की शर्तों को जितना आपने देखा, तो निश्चित रूप से वर्साई की संधि की सारी शर्तें कैसी थीं? एक पक्षीय शर्तें थीं। एक पक्षीय इस रूप में हम कह सकते हैं क्योंकि इस संधि के लिए जर्मनी को बुलाया नहीं गया था। बिना जर्मनी को बुलाए तय कर दिया गया उसका भविष्य, उस पर प्रतिबंध निर्धारित कर दिए गए और उसको जर्मन सरकार, जो वाइमर गणतंत्र थी, उसको सौंप दिया गया और बलपूर्वक उससे हस्ताक्षर लिया गया। इसीलिए जर्मन लोगों ने ये कहा भी था कि हम इस अपमान का बदला लेंगे, हम यह नहीं भूलेंगे कि यह अन्यायपूर्ण संधि है
और हम मजबूरी में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो एक पक्षीय शर्तें थी इस वर्साय की संधि में। दूसरी समीक्षा आप ये कर सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं कि ये संधि जर्मनी पर थोपी गई थी, आरोपित की गई थी, जर्मनी को मानने के लिए बाध्य किया गया था, और जर्मनी के ऊपर ये थोपी गई संधि जिसकी शर्तों को आपने देखा है, जिसका अवलोकन किया है, निश्चित रूप से यह अपमानजनक संधि थी, जिससे जर्मनी का अपमान किया गया, बिना बुलाए उस पर थोपा गया, उसके भविष्य को 15 साल के लिए बांध दिया गया, सैनिक प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक नियंत्रण उस पर किया गया, प्रादेशिक व्यवस्था करके जर्मनी को चारों तरफ से घेर दिया गया। तो इस तरह से उसका अपमान इस संधि में किया गया। सबसे बड़ी समीक्षा हम ये कर सकते हैं कि वर्साय की संधि भावावेश पर आधारित संधि थी। भावावेश पर आधारित अर्थात युद्ध समाप्ति के बाद ये सम्मेलन हुआ, सारे विजेता राष्ट्र आक्रोशित थे और उन्होंने तय कर लिया था कि हमको एक सम्मेलन करके और इस युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना है और उसको दंडित करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक प्रकार से ये क्षणिक भावावेश पर आधारित संधि थी जिसका भुगतान जर्मनी को करना पड़ा और सारे राष्ट्रों ने जर्मनी को इस युद्ध के कारण जिम्मेदार बना करके और सारी शर्तें उस पर थोप दी थी। इसके अलावा एक परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं वर्साय की संधि का जो महत्वपूर्ण परिणाम उभर कर सामने आया वो ये था कि इस संधि के बाद यूरोप में संघर्ष के एक नए दौर का आरंभ हुआ, या कहें कि पूरे विश्व में एक नए दौर का आरंभ हुआ। और यहीं से वर्साय की संधि से ही हम द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण को देखते हैं, क्योंकि जितनी अपमानजनक शर्तें जर्मनी के साथ तय की गईं, उन अपमानजनक शर्तों को धोने के लिए जर्मनी में एक नेतृत्व का उदय हुआ जो हिटलर कहलाया। और हिटलर ने वर्साय की संधि की सारी शर्तों को कैश करके और जर्मनी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने और जर्मनी के अपमान को धोने को लेकर के एक ऐसी विदेश नीति का निर्धारण किया जिसने संपूर्ण विश्व को दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बच्चों, ये थी वर्साय की संधि और उसकी समीक्षा। नमस्कार। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पेरिस का शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि समाप्त होता है। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा।